हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम व्यंजन का अगला भाग देखने वाले हैं। तो इसमें हम आपको व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो देखिए, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब व्यंजन का जो पहला टाइप है वो है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं वो हम देखेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है। ये 5 वर्गों में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग तथा पा वर्ग में विभाजित हैं। ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन यानी कि इन व्यंजनों के जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है और बाहर निकल जाती है। ठीक है। तो ये 5 वर्गों में विभक्त हैं। आगे हम देखते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये 5 वर्ग आपको दिख रहे होंगे। ठीक है। तो देखिए, का वर्ग आपका का वर्ग में भी आपके 5 वर्ण हैं और चा वर्ग में भी 5 हैं और टा वर्ग ता वर्ग सभी जो 5 वर्ग हैं इसमें 5-5 होती हैं। कुल मिला के 25 व्यंजन आपके हैं स्पर्श। ठीक है। तो का वर्ग आपको देख लिए, का खा गा घा अन्या, जे आपके 5 वर्ग और जे ऐसे में भी विभक्त होते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे भी बटे रहते हैं जी। देखिए यहाँ पर ऐसे। तो ऐसे कहते हैं हम पहला, दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा, ये है आपका 5वां। ठीक है। ऐसे में भी ये 5 वर्ग रहते हैं, क्योंकि इनकी ऐसी अभी आवश्यकता पड़ेगी जब आप घोष अघोष और अल्पप्राण महाप्राण जब आप पढ़ेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। ठीक है। तो आपके स्पर्श व्यंजन जो है वे हैं आपके 25। का वर्ग में का खा गा घा णा अन्या और चा वर्ग में आपके चा छा जा झा या और टा वर्ग में टा ठा डा ढाणा और ता वर्ग में ता था दा धा ना, पा वर्ग में पा फा बा भा मा। ठीक है। तो ये आपके जो जी 25 जो आपके व्यंजन हैं जी आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और ये 5 वर्गों में विभक्त हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है जी, आप याद रखेंगे। आगे की वीडियो में इनके उच्चारण स्थान और आपको बता दूंगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा टाइप जो है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। तो अंतःस्थ व्यंजन, तो यहाँ पर लिखा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग को नहीं छूती और हवा बिना रगड़ खाए मुंह से बाहर निकल जाती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब अंतःस्थ मतलब इन व्यंजनों के उच्चारण में जो आपके मुख की जीभ होती है वो मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती है और हवा बिना रगड़ के बाहर निकल जाती है, तो वो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं आपके। वो कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। ठीक है। ये आपके अंतःस्थ व्यंजन हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रकार, तो वो है आपका ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन यहाँ पर हम देखते हैं। तो ऊष्म व्यंजन की डेफिनेशन, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई, इसमें देखिए आप, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके ऊष्म व्यंजन जो हैं वो 4 हैं। ऊष्म व्यंजन यहाँ सा और हा, यानी कि जो 3 प्रकार की आपकी सा होती हैं वो, और एक और वर्ण को ऐड किया गया है इसमें, हा। ठीक है। जो ये 4 वर्ण हैं जो आपकी ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका जो
चौथा जो आपका प्रकार है वो है आपका संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता है। तो दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण दो व्यंजनों के मेल से बना है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन यहाँ पर आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अब वो 4 कौन कौन से हैं? तो देखिए वो 4 ये हैं, छा, त्रा, ज्ञा और ये स्रा। ठीक है, ये 4 हैं। तो देखिए जो छा है आपका छतरी वाला जो छा है वो आपका का प्लस का हलंत वाला प्लस सा बराबर आपका बना है छ। ठीक है, और ता आपका जो त्रा है आपका वो हलंत वाला ता और प्लस रा से मिलकर बना है आपका त्रा। ठीक है, और यहाँ पर जा आपका हलंत वाला प्लस या ईंट का यहाँ मिलकर आपका ज्ञा बनता है। ठीक है, और सा सीटी वाला सा हलंत वाला और रा मिलकर सरा बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर पांचवा प्रकार। पांचवा प्रकार यहाँ पर देखते हैं तो पांचवा होता है आपका द्विगुण व्यंजन, यानी कि 2 गुणों वाला व्यंजन। तो ये आपको पता है कौन कौन से हैं, डा और डा। ठीक है, ये आगे की वीडियो में इनके बारे में बता चुका हूँ। अब आता है आपका घोषत्व के आधार पर। तो घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, यानी कि घोष और अघोष। तो अघोष यहाँ पर हम देखते हैं तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताए थे 5 वर्ग थे। ठीक है, तो उसी में से पहला और दूसरा वर्ग जो है वो होता है आपका अघोष। ठीक है, जे वाला पहला दूसरा जो होता है वो अघोष होता है आपका। वो हम आगे देखते हैं सघोष या घोष। तो यहाँ पर घोष की बात करें तो यहाँ पर जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं, यानी सघोष। ठीक है, घोष भी कहते हैं, इसे सघोष भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको सघोष लिखा मिल जाए तब भी आपको यही टिक करना है, तब भी आप घोष समझेंगे उसे। ठीक है, घोष सघोष एक ही बात है, अघोष अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर लिखा है हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन। तो जी आपका है तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन। जी आप ध्यान रखेंगे, तीसरा आपका गा जा डा दा था जी वाला। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर फिर लिखा है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर यहाँ पर हम देखेंगे तो ये भी 2 प्रकार से यहाँ पर विभाजन होता है। यहाँ प्राण का अर्थ है हवा से है। ठीक है, यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है। ठीक है, तो यहाँ पर होता पहला जो होता है अल्पप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वो अल्पप्राण कहलाते हैं। ठीक है, हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा। ठीक है, तो हर वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ग जो होता है वो होता है आपका अल्पप्राण होता है। ठीक है, तो देखिए आपका अल्पप्राण में जो आपके कौन कौन से आते हैं, पहला हर वर्ग का पहला और तीसरा और जी आपका पांचवा वर्ग। ठीक है, जी आपके आते हैं अल्पप्राण में। ठीक है, और जो ये बच जाते हैं वो आपके इसमें महाप्राण में आ जाते हैं। देखिए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे वो आपके महाप्राण होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, दूसरा और चौथा यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए ये रहा आपका दूसरा और चौथा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।